हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपलकर। इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आई हूं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए हैं एमसीक्यूज, जो हमारी एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम 101 क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें से आज जो 101 क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, यानी आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, 101 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि उपनिषदों में वर्णित विचार संकलित है, तो उपनिषद में किसके विचार बताए गए हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि गुरु शिष्य संवाद के रूप में हमारे उपनिषद हमें दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी। क्वेश्चन है 102। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आस्तिक शब्द का अर्थ है वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करना, तो भारतीय दर्शन के कितने जो संप्रदाय है आस्तिक हैं? जो हमारे 6, यहाँ पे राइट आंसर पहले देख लीजिए, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे आस्तिक शब्द में जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक किसे कहते हैं? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। वो कितने हैं? वो 3 थे। कितने थे वो? 3। क्या थे? संप्रदाय थे। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये क्या थे? संप्रदाय थे दर्शन शास्त्र में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय आस्तिक दर्शन है? तो यहाँ पे 6 होने वाले हैं, क्योंकि 6 दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन में जो है वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 103। यहाँ पे पूछा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान में, तो आध्यात्मिक ज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे सी, क्योंकि ज्ञाता एवं ज्ञेय का द्वैत समाप्त हो जाता है। यहाँ पे जो ज्ञाता और ज्ञेय है उनका जो द्वैत चलता रहता है, तो वो समाप्त करने का काम कौन करते हैं? हमारे आध्यात्मिक ज्ञान करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी। क्वेश्चन है 104। भारत में सामान्य जन दर्शन को अपनाते हैं, तो यहाँ पे जो भारत में सामान्य जो जन दर्शन है वो किसको अपनाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए, क्योंकि दुखों से निवृत्ति के लिए भारतीय दर्शन जाने जाते हैं। तो यहाँ पे सी क्या है? बीमारी को दूर करने के लिए तो नहीं, शांति पाने के लिए नहीं, तो जीवन की समस्या के समाधान पाने के लिए तो नहीं, तो दुखों की निवृत्ति के लिए हमारे भारत में सामान्य जन दर्शन को अपनाया जाता है। क्वेश्चन है 105। आत्मा के स्वरूप की विवेचना करने के कारण भारतीय दर्शन को कहा जाता है। तो यहाँ पे आत्मा के स्वरूप की विवेचना करने के लिए भारतीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा अध्यात्मवादी कहा जाता है। या राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? हमारा ए। क्वेश्चन है 106। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में दर्शन का विकास हुआ है, तो पहले इसमें क्या पूछा गया था? आत्मा के स्वरूप की विवेचना करने के लिए भारतीय दर्शन को क्या कहा जाता था? तो आध्यात्मवादी कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया कि भारत में दर्शन का विकास हुआ है, तो कैसे हुआ है? राइट आंसर होने वाला यहाँ पे ए, क्योंकि आध्यात्मिक असंतोष के कारण यहाँ पे भारतीय दर्शन का विकास हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे ए। क्वेश्चन है हमारा 107। यहाँ पे पूछा गया है कि आदि दैविक दुख का कारण क्या है? जी देखिए, जो 3 दुख यहाँ पे बताए गए थे, तो इसमें से एक आदि दैविक दुख के बारे में बताया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए, क्योंकि आदि दैविक दुख में अप्राकृतिक शक्ति योग का यहाँ पे समावेश किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आदि दैविक दुख का कारण अप्राकृतिक शक्तियाँ है। क्वेश्चन है 108। यहाँ पे पूछा गया है कि पाश्चात्य चिंतकों ने भारतीय दर्शन को निराशावादी कहा है, क्योंकि जो पाश्चात्य दार्शनिक थे, जो पाश्चात्य यानी ग्रीक जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा है? भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन कहा है। क्यों कहा है यह यहाँ पे पूछा गया? तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए, क्योंकि यह विश्व का दुखमय चित्रण करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? निराशावादी दर्शन कहा जाता है। क्योंकि जो भी भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी है, वो दुखमय चित्रण का ही तो ये वर्णन करते हैं विश्व का।
क्योंकि ये विश्व क्या है, दुखमय चित्रण के रूप में ये भरा पूरा है। तो इसलिए राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए। क्वेश्चन है 109। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का अर्थ क्या है। देखिए, जो हम कर्म करते हैं वो इंडियन फिलोसॉफी में उनका सिद्धांत बताया गया है। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही तो हम क्या है काटते हैं। वो जो एक म्हण है ना, तो जैसे आप बीज बोओगे वैसा ही तो फल पाओगे। ये क्या है, कर्म के तो प्रकार है। आज आपने क्या दूसरों को दुख देंगे तो आपके वाटे में क्या आने वाला है, दुख ही तो आने वाला है। कौन सी आपकी झोली में सुख पड़ने वाला है। तो ऐसा कैसे में कहते हैं, भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत का अर्थ हमें मालूम पड़ता है। जो हम बोते हैं वैसा ही तो हम काटते हैं। क्वेश्चन है 110। यहाँ पे पूछा गया है कि पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं। तो देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं तो कौन है, चारवाक को छोड़कर सभी जो दार्शनिक है तो वो क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ का राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि चारवाक ऐसा दर्शन है जो सुखवादी है, भौतिकवादी है, और इसको क्या कहते हैं, लोकायत। प्राचीन नाम उनका लोकायतवादी है। ये सिर्फ प्रेजेंट में जीने की बात करते हैं, ना कि क्या फ्यूचर और पास्ट की बात नहीं करते। मैं जो जीऊँगा किसमें जीऊँगा, प्रेजेंट में जीऊँगा। इसलिए ये सुख की बात करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, ये ना ही मोक्ष में विश्वास करते हैं। ये इनको सिर्फ इसमें विश्वास करना चाहिए, सुख में। इसलिए चारवाक को जो छोड़कर, चारवाक दर्शन को सभी ये क्या है छोड़कर, क्या है सभी जो दर्शन है इंडियन फिलोसॉफी में, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 MCQs हमने पूरे कर दिए फ्रेंड, जो हमारे 10 क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छे से, जो अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, यानी जो आपके क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो अच्छे से आपको होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। सो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और लाइक करने से आप जो हमें मैसेज जो भेजेंगे कि आपको कैसा लगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगी और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते जाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।